2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे। देश में किसी ताकतवर, सक्रिय सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर 100 साल पूरे करने वाला संघ इकलौता संगठन अभी कहा जा सकता है। नीति हो, नियत विचार हो या विचारधारा, कहा जाता है कि चेंज इज कांस्टेंट, परिवर्तन निरंतर संसार का नियम है। तब क्या कुछ सूरत बदलकर, कुछ बदलाव करके संघ भी अपना विस्तार कर रहा है? स्वागत, प्रणाम। 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन ही शुरू हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रूढ़िवादी, सांप्रदायिक, विभाजनकारी, मुस्लिम विरोधी समेत तमाम खांचों में विरोधियों ने पिछले 97 साल में बांटा है। लेकिन 2025 में 100 साल का होने जा रहा संघ अपने भीतर बदलाव ला रहा है। अगर हाँ तो क्यों? इस सवाल की 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर ताजा दशहरा उत्सव की, जहां संघ के विजयादशमी कार्यक्रम में पहली बार किसी महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। दूसरी तस्वीर पिछले महीने की, जब मोहन भागवत पहली बार किसी मस्जिद और मदरसे में पहुंचते हैं। और तीसरी तस्वीर संघ में नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले की, जिन्होंने खुलकर देश के लिए गरीबी और बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए अपनी बात रखी। बदलाव की ये सिर्फ 3 तस्वीरें नहीं है। पहले हम विजयादशमी पर सामने आई कहानी देखते हैं, जहां संघ प्रमुख के साथ नागपुर में दशहरा उत्सव के दौरान संघ के कार्यक्रम में संतोष यादव दिखती है। 2 बार एवरेस्ट पर्वत फतह करने वाली पहली महिला, जिन्हें आरएसएस ने अपना मुख्य अतिथि बनाया। संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां ये दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है। ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है। लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं। यह चलते आ रहा है। राहुल गांधी ने पिछले साल आरएसएस पर निशाना साधते हुए संघ को महिला विरोधी कहा था। हालांकि सच ये कि 1936 में आरएसएस की महिला विंग राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। संघ के तमाम कार्यक्रमों और शिविरों में महिलाओं ने पहले अध्यक्षता भी की है। लेकिन आरएसएस के 6 उत्सव में से एक प्रमुख विजयादशमी के कार्यक्रम में पहली बार महिला मुख्य अतिथि पहुंचती हैं। हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई। आक्रमण की परिस्थिति चली गई, लेकिन बंधन हमने कायम रखे, उनको कभी मुक्त नहीं किया। उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखें, बाहर ना आने दे, ये ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। बदलाव सिर्फ संघ में महिलाओं को और सक्रियता से समाज में आगे लाने की कोशिश करने वाला ही नहीं दिखता, बल्कि 2 हफ्ते पहले की बात है। तस्वीरें देखिए, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार किसी मस्जिद और मदरसे में पहुंचे। मस्जिद में इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से बातें की, मदरसे में मौलाना और छात्राओं से बात मोहन भागवत ने की। ऐसा क्यों किया गया? इस बदलाव की कहानी कुछ यूं सामने आई। लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे,
और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। ये हवा फैलाते हैं, ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की। संघ प्रमुख लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम अभी नहीं बदल रहे, लेकिन क्या ये बदलता रूप नहीं? जहां संघ कहता है कि जिन्हें हिंदू राष्ट्र में हिंदू शब्द से तकलीफ है, उनसे संघ को तकलीफ नहीं। हिंदू की जगह भारतीय भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थ एक है। हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते, लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं। नहीं चाहिए ये शब्द, लेकिन आशय यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय शब्द का उपयोग करते, इंडिक शब्द का उपयोग करते, चलता है, अर्थ वही है। हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे। देश में जब काशी के बाद जगह जगह मस्जिदों में मंदिर और शिवलिंग कई हिंदुवादी संगठनों की तरफ से खोजे जाने लगे, तब मोहन भागवत ने आगे आकर कहा था कि हर जगह शिवलिंग खोजा जाना सही नहीं। अब मस्जिद मदरसे में मुलाकात से लेकर महिलाओं को सशक्त करके समाज में आगे लाने वाली बड़ी कोशिश 100 साल की होने जा रहे संघ में बदलाव की आहट उन्हीं मोड़ों पर आ रही है जहां विपक्ष आरएसएस पर निशाना साधता रहा है।